नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न मैथ इजीली में। आज के वीडियो में हम चेक करेंगे कि किस तरह से बेसल्स इनइक्वालिटी की मदद से हम कॉची-स्क्वार्ट्ज इनइक्वालिटी को प्रूव करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रूफ है। और एक और चीज़ यहाँ पर क्या निकल कर आती है कि अगर आपको बेसल्स इनइक्वालिटी समझ में आ चुकी है और आपको कॉची-स्क्वार्ट्ज इनइक्वालिटी का प्रूफ थोड़ा सा टफ लग रहा है जो कि आपको कराया गया है, तो आप डायरेक्ट ये वाली जो डिडक्शन है उसे एज अ प्रूफ यूज कर सकते हैं फॉर प्रूविंग कॉची-स्क्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या कर रही हूँ, दोनों ये जो थ्योरम्स कराई हैं मैंने, जो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, इनके स्टेटमेंट जो है वो लिख के बताती हूँ और उसके बाद में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि किस तरह से ये जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बेसल्स इनइक्वालिटी कराई थी, इसकी मदद से आप कॉची-स्क्वार्ट्ज इनइक्वालिटी को जनरेट करते हैं, इसके प्रूफ को करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कॉची-स्क्वार्ट्ज इनइक्वालिटी की डेफिनेशन को। यहाँ पर हमारे पास में क्या कहा गया है, इन एनी इनर प्रोडक्ट स्पेस वी, in any inner product space V, mod of norm UV, mod of inner product UV, mod of inner product UV is always less than equal to norm U, norm V for all UV belongs to V। हमारे पास में चाहे कोई भी इनर प्रोडक्ट स्पेस हो V, दो वेक्टर्स का जो हमारे पास में इनर प्रोडक्ट है उसकी मॉड्यूलस वैल्यू हमेशा उनके नॉर्म के प्रोडक्ट से छोटी होगी। और ये सभी जो चीज़ है, ये वाली जो इक्वेशन है, ये सभी वेक्टर्स के लिए ट्रू होगी। और अब हम बात करते हैं बेसल्स इनइक्वालिटी की, जिसमें क्या कहा गया था। बेसल्स इनइक्वालिटी, बेसल्स इनइक्वालिटी में कहा गया था, इफ W1, W2 and so on Wm is an orthonormal set in V, then sigma I is equal to 1 to m mod of inner product WIV whole square less than equal to norm V square for all V belongs to V। ये हमारे पास में थी बेसल्स इनइक्वालिटी। अब यहाँ पर जो हमारे पास में कॉन्सेप्ट हम इसका यूज़ करेंगे, ये सारी चीज़ें हम मान के चलेंगे कि हमें दे रखी है और इस्तेमाल करते हुए उसका हम ये वाली जो इनइक्वालिटी है वो उसको प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले इफ u इज इक्वल टू 0 और v इज इक्वल टू 0, अगर दोनों में से कोई भी वेक्टर 0 हो जाता है हमारे पास में, इफ सपोज कोई भी एक 0 हो रहा है, सपोज इफ u इज इक्वल टू 0, इसका मतलब हमारे पास में क्या हुआ, ये जो मॉड ऑफ इनर प्रोडक्ट uv है, ये क्या आ जाता है, ये हमारे पास में आता है 0v which is equal to 0 into 0v। ये क्या आ गया, मॉड ऑफ 0 which is equal to 0। इसी के साथ साथ में नॉर्म u, नॉर्म v जब हम लेते हैं तो ये क्या आ जाता है हमारे पास, नॉर्म 0 इंटू नॉर्म v। 0 का नॉर्म क्या होता है, 0 खुद, 0 इंटू नॉर्म v which is equal to 0। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या आ जाता है, मॉड ऑफ inner product uv is equal to norm u, norm v। ये हमने लिया कि u अगर 0 हो रहा है, सिमिलरली इफ v is equal to 0, तब भी हमारे पास में यहाँ पर ये इक्वालिटी आ जाएगी। देन ऑल्सो मॉड ऑफ इनर प्रोडक्ट uv is equal to norm u, norm v, ये आ जाएगा। अब हम ऐसा केस लेकर चलते हैं जहाँ पर हमारे पास में u और v दोनों ही नॉन ज़ीरो है। सपोज u इज नॉट इक्वल टू 0 एज वेल एज v इज नॉट इक्वल टू 0, दोनों ही हमारे पास में नॉन ज़ीरो है।
क्योंकि अगर एक भी ज़ीरो हो जाता है तो यहाँ पर हमारे पास में इक्वालिटी आ जाएगी। अब हमें आगे प्रोसीड करना है, जहाँ पर हम ये ले रहे हैं कि u जो है वो नॉन ज़ीरो है, उसके साथ साथ v जो है वो भी नॉन ज़ीरो है। प्रोसीड हम खाली u से कर रहे हैं। सपोज u इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास में, इनर प्रोडक्ट uu इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये आ जाता है हमारे पास में। इसका मतलब नॉर्म u होल स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर ज़ीरो नहीं है, इसका मतलब वो नंबर खुद ज़ीरो नहीं है। इसका मतलब नॉर्म u इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब हमारे पास में नॉर्म u जो है वो नॉन ज़ीरो है, इसका मतलब क्या हुआ, 1 बाय नॉर्म u एग्जिस्ट विच बिलोंग्स टू f। ये फील्ड के अंदर बिलोंग कर जाएगा। अब हम कंसिडर करते हैं, कंसिडर एक एलिमेंट वाला सेट u बाय नॉर्म u। खाली ये वाला सेट हम कंसिडर करते हैं जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट है u बाय नॉर्म u। यहां पर आप क्या देख रहे हो, दिस सेट इज एन ऑर्थोनॉर्मल सेट। u बाय नॉर्म u इज एन ऑर्थोनॉर्मल सेट। ये हमारे पास में एक ऑर्थोनॉर्मल सेट आता है। कैसे? क्योंकि इसका किसी भी और एलिमेंट के साथ में इनर प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो आ रहा है या नहीं आ रहा, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये एक ही एलिमेंट को कंटेन कर रहा है। लेकिन इसका खुद के साथ में जो इनर प्रोडक्ट आएगा वो 1 आएगा। किस तरह से? अगर हम इसका इनर प्रोडक्ट कंसिडर करते हैं u बाय नॉर्म u बाय नॉर्म u विच इज़ इक्वल टू 1 बाय नॉर्म u, ये बाहर आ गया, ये क्या बचा, u विच इज इक्वल टू 1 बाय नॉर्म u होल स्क्वायर, और ये इनर प्रोडक्ट u क्या होता है, नॉर्म u होल स्क्वायर। तो ये हमें क्या मिल गया, 1। तो ये वाली जो सेट है वो हमारे पास में एक ऑर्थोनॉर्मल सेट आ जाती है। अब ये एक ऑर्थोनॉर्मल सेट आ गई, therefore u by norm u is an orthonormal set। is an orthonormal set। अब हमारे पास में बेसल्स इनइक्वालिटी के अंदर हमने ऑर्थोनॉर्मल वाले कॉन्सेप्ट का ही इस्तेमाल करा था। मैं एक बार यहाँ पर फिर से इसकी स्टेटमेंट को थोड़ा सा रीड आउट करती हूँ। If W1, W2 to Wm is an orthonormal set in V, then sigma I is equal to 1 to n mod of inner product WIV whole square less than equal to norm V square। और ये सभी V के लिए ट्रू हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास में जो ऑर्थोनॉर्मल सेट आ रही है वो खाली ये वाली आ रही है, u बाय नॉर्म u। इसके अंदर खाली एक ही एलिमेंट है। तो अप्लाइंग बेसल्स इनइक्वालिटी, हम बेसल्स इनइक्वालिटी को जब इधर अप्लाई कर रहे हैं हमें क्या मिल रहा है, वी गेट मॉड ऑफ इनर प्रोडक्ट u बाय नॉर्म u v होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू नॉर्म v होल स्क्वायर फॉर ऑल v बिलोंग्स टू v। और ये सभी वेक्टर्स के लिए ट्रू हो रहा है। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से नॉर्म 1 बाय नॉर्म u को बाहर ले लेते हैं। ये आ गया इनर प्रोडक्ट u v, ये होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू नॉर्म v होल स्क्वायर फॉर ऑल v बिलोंग्स टू v। तो यहाँ पर हमारे पास में इसको अब हम मॉड से बाहर लेकर आएंगे तो ये क्या हो गया, 1 बाय नॉर्म u स्क्वायर मॉड ऑफ इनर प्रोडक्ट u v होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू नॉर्म v स्क्वायर फॉर ऑल v बिलोंग्स टू v। इसको इस तरफ ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया मॉड ऑफ इनर प्रोडक्ट u v स्क्वायर लेस देन इक्वल टू नॉर्म u स्क्वायर नॉर्म v स्क्वायर फॉर ऑल v बिलोंग्स टू v। अब u जो था वो भी हमने एक आर्बिट्ररी एलिमेंट लिया था, तो फॉर ऑल u बिलोंग्स टू v भी हो गया।
अब हम क्या कर रहे हैं, एक और स्टेप लिखते हैं इसके बाद में। हमें पता है कि a स्क्वायर बी स्क्वायर कैन बी रिटन एज ए बी होल स्क्वायर। यही वाला कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर लगा रहे हैं। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड हम जब रूट ले लेंगे तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ इनर प्रोडक्ट यू वी लेस देन इक्वल टू नॉर्म यू नॉर्म वी फॉर ऑल u बिलोंग्स टू v फॉर ऑल v बिलोंग्स टू v। और यही चीज़ हमें यहाँ पर प्रूफ करनी थी कि हम बेसल्स इनइक्वालिटी की मदद से, उसमें जो जो इन्फॉर्मेशंस दे रखी हैं उनके प्रूफ की मदद से हम प्रूफ करेंगे कॉची-स्क्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। और इस तरह से हमारे पास में हमें इनडायरेक्टली एक ऑल्टरनेट प्रूफ भी मिल जाता है कॉची-स्क्वार्ट्ज इनइक्वालिटी का। किस किस को भी अगर वो जो पिछला वाला प्रूफ है वो टफ लगता है तो आप इस प्रूफ को भी कर सकते हैं एज अ ऑल्टरनेट प्रूफ, आपके मार्क्स बिल्कुल भी नहीं कटेंगे। अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और फ्यूचर में इसी तरह से हायर मैथमेटिक्स के वीडियोस देखने के लिए लर्न मैथ इजीली चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।